सुप्रभात बच्चों, मैं ममता शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर, विषय आचार्य हिंदी। बच्चों, हमारे भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और उनकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जिस प्रकार हिंदू लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए जाते हैं, ईसाई लोग गिरजाघर में पूजा करने के लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मुस्लिम भाई लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और विशेष नमाज वो ईदगाह में पढ़ने के लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 में ईदगाह पाठ का अध्ययन करेंगे। ईदगाह पाठ का अध्ययन शुरू करने से पहले हम उनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर दृष्टि डालते हैं। अब ईदगाह पाठ के लेखक कौन हैं? ईदगाह पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव जी था और बाद में उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही ग्राम जनपद वाराणसी में हुआ था। अब मुंशी प्रेमचंद जी के माता और पिता का क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख कहानियाँ उनकी पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी और मंत्र आदि। मुंशी प्रेमचंद जी ने 15 उपन्यास लिखे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास देखते हैं। सेवा सदन जो 1918 में प्रकाशित हुआ, निर्मला 1927 में प्रकाशित हुआ, गबन 1928 में प्रकाशित हुआ और गौदान 1936 में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, गौदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। विशेष देखते हैं इसमें 20वीं शताब्दी पूर्व अर्ध के अग्रणीय हिंदी लेखकों में से एक बंगाली उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय ने इन्हें कलम का सच्चा सिपाही कहा है। प्यारे बच्चों, ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का हमने जीवन परिचय पर दृष्टि डाली। अब आइए ईदगाह कहानी को संक्षेप में आपके सामने रखते हैं। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। सभी मुस्लिम भाई लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। ईदगाह सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भी प्रकृति अपने अनुकूल हो। पेड़ों पर हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है और आज का सूर्य शीतल, सुहावना और मनोहर सा दिखाई प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, ईदगाह आज हमारा टॉपिक है ईदगाह।
ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी बताए हैं और रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। सभी बच्चे, बूढ़े, जवान बहुत अधिक प्रसन्न हैं और ईदगाह जाने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई सुई धागा लेने के लिए पड़ोस में भागा जा रहा है, कोई अपने जूतों को तेल डलवाने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी बहुत अधिक प्रसन्न हैं। बड़े बूढ़े अपने कार्य को जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं और अपने पशुओं को चारा, पानी आदि कार्य निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र प्यारे बच्चों हामिद है, जो 4-5 वर्ष का छोटा बालक है। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो हामिद का पालन पोषण उसकी दादी, बूढ़ी दादी अमीना करती हैं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत तंग है। दादी अमीना ये सोचती हैं ईद आती है और रोज़ चली जाती है। अगर हामिद के माता पिता होते तो वो हामिद के लिए ईद की खुशियाँ मनाते, ईदगाह पर ले जाते और घर में सवैयाँ बनती और सब अधिक प्रसन्न होते। लेकिन बूढ़ी दादी अमीना क्या करे, सोचती है गांव से ईदगाह 3 कोस दूर है। बेचारा हामिद इतनी दूर कैसे चल पाएगा। अगर मैं ठीक होती तो हामिद को अपने साथ ईदगाह ले जाती और वहाँ पर इसे कोई दिक्कत होती गोद में ले लेती और कभी ये पैदल चलने लगता। अब सारे दोस्त हामिद के बेहिसाब खुश हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हैं। सब सज धज कर आते हैं हामिद के पास, कहते हैं हामिद ईदगाह चलो। बेचारा हामिद तन पर फटा पुराना कुर्ता, सिर पर फटी पुरानी मैली टोपी, पैरों में चप्पल नहीं, इतना होने के बावजूद भी हामिद बहुत अधिक प्रसन्न है और दोस्तों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और सारे मित्र उसके मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे सज धज कर आते हैं और जेबों में पैसे लेकर आते हैं। बेचारा हामिद क्या करे। उस हामिद की दादी ने जो मेहनत परिश्रम से पैसे कमाए थे उसमें से 3 पैसे हामिद को देती है और कहती हैं मेले में तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता हो इन्हें खर्च कर लेना। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की तरफ चलते हैं। गांव का जनसमूह ईदगाह की ओर बढ़ा जा रहा है। ईदगाह जाते समय शहर में चकाचौंध को देखकर सभी मित्र हामिद बहुत अधिक खुश होते हैं। रास्ते में अदालत, डिग्री कॉलेज, क्लब आदि पढ़ते हैं। इसके बाद ईदगाह दिखाई देता है। ईदगाह देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी गांव के लोग ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ईदगाह बल्ब की लड़ियाँ एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं। नमाज पढ़ते हैं सभी भाई लोग तो एक साथ सिजदा करते हैं। सिजदा यानी कि जमीन में सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम करना या अपने अल्लाह को प्रणाम करना। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह दृश्य बहुत अधिक मनोरम है। अब बच्चों को तो इतना सहन नहीं कि वो ईदगाह में ज़्यादा देर खड़े हों। ईदगाह से सभी लोग बाहर आते हैं, गले मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे लोग ईदगाह से निकलकर झूले की तरफ बढ़ते हैं। उनमें महमूद, सम्मी, नूरे और हामिद सभी लोग साथ हैं। तो कोई झूले पर जाकर ऊंट की सवारी करता है,
कोई हाथी की सवारी करता है। महमूद कहता है हामिद से, आओ हामिद झूले पर बैठो। तब हामिद कहता है, अरे मैं अपने पैसे इस झूले के लिए, जरा सा चक्कर खाने के लिए क्यों खर्च करूं। बेचारा एक तरफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद सभी बच्चे हामिद के मित्र मिठाइयों की दुकान की ओर बढ़ते हैं। कोई उनमें गुलाब जामुन लेता है, कोई रेवड़ी लेता है। तो हामिद वहाँ भी एक तरफ खड़ा हो जाता है। महमूद कहता है, आओ हामिद, रेवड़ी बहुत खुशबूदार हैं, आ जाओ खाकर देखो। मोहसिन कहता है, गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं, आओ जरा खाकर तो देखो। हामिद उनके क्रूर मजाक को समझता है। वह सोचता है ये इतने सरल हृदय के नहीं हैं। तो हामिद की सारे मित्र मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ये हमको ललचा ललचा कर खाएगा। इसके बाद सभी बच्चे महमूद, नूरे, सम्मी, मोहसिन खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। तो वहाँ पर सारे हामिद के दोस्त अलग अलग खिलौने लेते हैं। जैसे महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है, नूरे वकील लेता है और सम्मी खंजरी लेता है। वहाँ भी हामिद बेचारा अपने दिल को मजबूत करते हुए एक तरफ खड़ा हो जाता है। मिठाइयाँ, खिलौने, झूले देखकर हामिद का मन तो ललचाता है, लेकिन क्या करे, वो बेबस है। अब सभी दोस्त, हामिद के सभी दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर लोहे, नकली जेवर की दुकान पड़ती है। तो बच्चों को तो इन चीज़ों से कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन हामिद लोहे की दुकान देखकर दुकान पर चढ़ता है और दुकानदार से सामान देखता है। और हामिद को वहाँ पर एक चिमटा दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर हामिद अपने मन में बहुत अधिक प्रसन्न होता है, खुश होता है। और प्यारे बच्चों, जब हामिद दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछता है तो दुकानदार चिमटे का मूल्य 6 पैसे बताता है, लेकिन हामिद के पास तो बेचारे के पास 3 ही पैसे हैं। क्या करे वो? तो अपने मन को मजबूत करके हामिद कहता है, 3 पैसे में चिमटा दोगे क्या? दुकानदार 3 पैसे में हामिद को चिमटा देने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो हामिद का मन बहुत अधिक प्रसन्न है। वो हामिद अपने चिमटे को कंधे पर रखकर अकड़ के साथ चलता है। सभी दोस्त उसको देखकर उसकी मजाक बनाते हैं, अरे ये चिमटा क्यों लाया, ये किस काम का है? हामिद कहता है, कंधे पे रख लूंगा, बंदूक का काम करेगी, हाथ में ले लूंगा फकीरों का चिमटा काम करेगा, जमीन में देकर मारूंगा, इसकी हड्डी पसली नहीं टूटेंगी। सभी दोस्त हामिद से तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन सभी उसके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। हामिद अपने चिमटे को लेकर चलता है। सभी दोस्त अपने अपने खिलौनों को लेकर चलते हैं तो कहते हैं, तेरे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद उत्तर देता है, अरे आग में तो बहादुर ही तो कूदा करते हैं, बहादुरों का ही तो काम है। मेरा ये चिमटा रुस्तम ए हिंद के नाम से जाना जाएगा। हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तम ए हिंद नाम दिया। दोपहर के हो चली है, सभी मेले वाले अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। खिलौने लाकर सभी दोस्तों अपने खिलौनों को यथास्थान सजा देते हैं, लेकिन हामिद अपने चिमटे को लेकर अपने घर की ओर बढ़ता है। दादी बूढ़ी अमीना जब हामिद के पैरों की आवाज़ सुनती हैं तो वो झट से दौड़कर बाहर आती हैं और हामिद को देखती हैं। तो उसके हाथ में क्या देखती हैं? चिमटा। चिमटा देखकर बूढ़ी दादी अमीना चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे ये क्या लाया पगले? तो बड़े स्नेह भाव से
हामिद कहता है कि दादी माँ, तवे से रोटी उतारते समय आपकी उंगलियां जल जाया करती थीं, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लेकर आया हूँ। दादी अमीना हामिद की बातों को सुनकर गदगद हो जाती है, रोने लगती है और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगती है। आइए बच्चों, अब ईदगाह कहानी का सार संक्षेप में आपके सामने रखा, आपको समझ आई होगी, आप इसका अध्ययन करेंगे। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, मुख्य बिंदु पर एक दृष्टि डालते हैं। ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद, जो कि 4 या 5 वर्ष का है, वह अनाथ है और अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ऐसा प्रतीत होता है उत्सव के दिन प्रकृति भी आनंदित है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बच्चों के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उनकी जेबों में पैसे पड़े हुए हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे और महमूद के पास 12 पैसे हैं। ईदगाह गांव से 3 कोस दूर है। बच्चों, 3 कोस का मतलब है 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 3 कोस में कितने हुए? 9 किलोमीटर। जनसमूह ईदगाह की तरफ बढ़ा जा रहा है। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें ईदगाह की ओर जाने वाली सड़क पर थीं, जैसे कॉलेज, क्लब घर, डिग्री कॉलेज, अदालतें आदि। ईदगाह में हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे। अभूतपूर्व दृश्य था। लोगों के एक साथ झुकने व एक साथ खड़े होने की सामूहिक क्रियाएं हृदय में श्रद्धा, गर्व व आत्म आनंद भर देती हैं। बच्चों, यहाँ पर आत्म आनंद का अर्थ है मन की प्रसन्नता। इसमें संधि भी हो सकती है बच्चों, आत्म जमा आनंद। नमाज खत्म हो जाती है और लोग एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयाँ, खिलौनों की दुकान की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे पहले झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद एक और खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही तो हैं। झूला झूलने के बाद वे खिलौनों की दुकान की ओर बढ़ते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती लेता है, नूरे वकीली लेता है और सभी खिलौने 2-2 पैसे के हैं। लेकिन हामिद का बाल मन खिलौने लेना चाहता है, लेकिन इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। मोहसिन, नूरे, महमूद मिठाइयाँ खरीदकर हामिद को ललचाते हैं। हामिद के पास पैसे कम हैं, अतः इसका बाल मन मुरझा जाता है। लेकिन उसके मित्र उसे चालाक समझते हैं। वो कहते हैं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, ये हमको ललचा कर या दिखा कर खाएगा। अब इसके बाद आगे लोहे की चीजों की दुकानें थीं। बच्चों को उनमें कोई आकर्षण नहीं था, अतः वे आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद वहीं रुक गया। उसकी दृष्टि वहां रखे हुए चिमटों पर पड़ती है। अचानक उसे कुछ याद आ जाता है कि रोटी बनाते समय मेरी दादी अमीना की उंगलियां जल जाती हैं। क्यों न मैं उनके लिए एक आवश्यकता की चीज ले लूं। हामिद को विचार आता है
चिमटे के अभाव में दादी के हाथ जल जाते हैं। वो 3 पैसे में मोल भाव करके चिमटा ले लेता है। उसके सभी साथी उसकी मजाक बनाते हैं, लेकिन वह अपने तर्कों से उन सभी को निरुत्तर कर देता है। हामिद का चिमटा सभी को प्रभावित करता है, लेकिन मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे उससे बहस करते हैं। जब वे हामिद से बहस में पार न पा सके तो मोहसिन ने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद उत्तर देता है, आग में बहादुर ही कूदा करते हैं, ये काम मेरा चिमटा रुस्तम ए हिंद ही कर सकता है। बच्चों, हामिद ने अपने चिमटे को क्या नाम दिया? हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तम ए हिंद नाम दिया। रुस्तम ए हिंद का क्या अर्थ है? हिंद माने हिंदुस्तान, रुस्तम ए हिंदुस्तान का बहादुर शेर। हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तम ए हिंद कहा। 11 बजे गांव में हलचल मच जाती है कि मेले वाले वापस आ गए। खिलौने खरीदने वाले बच्चों ने खुशी के मारे अपने अपने खिलौनों को घर में यथास्थान रख दिया, लेकिन मोहसिन का भिस्ती, नूरे का वकील, महमूद का सम्मी, महमूद का सिपाही सभी कुछ समय बाद दिवंगत हो गए, यानी कि अर्थात सब टूट गए। लेकिन हामिद का चिमटा घर में काम आने वाली वस्तु के रूप में प्रयोग हुआ। उधर हामिद का चिमटा उसके दादी की आत्मा को स्पर्श करता है। वो कल्पना करती हैं कि अन्य बच्चों को खिलौने खरीदने व मिठाई खाते देखकर कैसे इसने अपने बाल मन को समझाया होगा। हामिद का त्याग, विवेक, स्नेह और सद्भाव देखकर दादी अमीना गदगद हो जाती हैं और हामिद को दुआएं देने लगती हैं। बच्चों, इस कहानी के मुख्य बिंदु संक्षेप में आपके सामने बताए। अब इस ईदगाह कहानी का साहित्य विश्लेषण। कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान का भली भांति चित्रण करती है। बच्चों की खिलौनों, झूले एवं मिठाइयों के प्रति आसक्ति इस कथा में परिलक्षित होती है। बच्चों का आपसी तर्क वितर्क, अपनी चीजों के प्रति दुराग्रह एवं उन पर अधिकार भाव स्पष्ट रूप से इस कथा में दृष्टिगोचर होता है। बाल सुलभ भाव भी हामिद में दिखाई पड़ता है। जब वह दादी के इन शब्दों पर विश्वास कर लेता है कि उसके अब्बा पैसों की थैलियां और उसकी अम्मी नियामतें लेकर आएंगी, जबकि उसके अब्बा और अम्मी दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। संक्षेप में कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान एवं अप्रतिम मानवीय मूल्यों का अद्भुत मिश्रण है। प्यारे बच्चों, ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ। आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मुख्य प्रश्न, रमजान में कितने रोजों के बाद ईद आती है? बच्चों, रमजान में 30 रोजों के बाद ईद आती है। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कहानी का मुख्य पात्र हामिद। कौन है बच्चों? हामिद, जो 4 या 5 वर्षीय बालक है और अनाथ है। उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना करती हैं। हामिद के मित्रों के नाम बताइए। आपने कहानी सुनी, कहानी सुनकर कुछ आपको याद आया होगा। हामिद के मित्रों के नाम जैसे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। गांव से ईदगाह कितनी दूर था? प्यारे बच्चों,
गांव से ईदगाह 3 कोस दूर था। हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। अब सारे दोस्तों ने अलग अलग खिलौने खरीदे हैं। कोई कुछ लेता है, आप इस पर भी दृष्टि डाल लें कि किसने क्या खिलौना लिया। महमूद ने कौन सा खिलौना लिया? प्यारे बच्चों, महमूद ने सिपाही खिलौना लिया। मोहसिन ने कौन सा खिलौना लिया? मोहसिन ने भिश्ती खिलौना लिया। अब प्यारे बच्चों, कुछ इस पाठ से संबंधित काठिन्य निवारण शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। जैसे इसमें आया बच्चों रोजा। 30 रोजों के बाद ईद आती है, रोजा। अब रोजा का क्या अर्थ है? उपवास। जिसे व्रत भी कहते हैं, अनाहार रहना। नियामत। नियामत का अर्थ है प्यारे बच्चों, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ धन। सिजदा। जमीन पर सिर रखकर एक साथ ईश्वर या अल्लाह को प्रणाम करना। ईश्वर को प्रणाम करना। बावर्ची खाना, जहां पर खाना बनाते हैं, रसोई घर। अस्थि, हड्डी। अस्थि का अर्थ है हड्डी। ईद का मुहर्रम होना। प्यारे बच्चों, ईद का मुहर्रम होना अर्थ है सारी खुशी का शोक में बदल जाना। शोक में बदलना। इसके बाद है आनन फानन। आनन फानन कहते हैं बच्चों तुरंत, शीघ्र, तत्काल। तुरंत, शीघ्र। प्यारे बच्चों, आपने ईदगाह कहानी सुनी, मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इसके अंतर्गत मुख्य प्रश्नों को आपके सामने रखा। अब आप अपने गृह कार्य में जो ये प्रश्न बताए गए हैं, इनको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और सह पाठ्य में प्रेमचंद द्वारा लिखित किसी एक कहानी का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको कहानियां ऊपर बताई थी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, मंत्र, ठाकुर का कुआं आदि। आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक, इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।